double chair. So I'm giving double chair. Yeah. Hey, where's Irfan? Sir. एकदम सर पे आ रहा है. हाँ, बंद हो गया. Cold. शुरू कर लेते. इरफान. You want to start? Join. शुरू कर देते हैं. नहीं एक साथ करें ठीक है. अमृतसर से मिले नहीं सर तो कॉल बंद करवा दें. I told them. अरे इस होटल का मालिक कौन है? भाई साहब सुनो, किसी को बुलाओ यार. ये एसी बंद हो जाएगा. रोलिंग तो हुजूर आपने 3 दिन पहले शुरू कर दिया था आने से पहले. या ओके. बहुत सुखद रही और बहुत अच्छा लगा. और ये 2 दिग्गज कलाकार हमारे जो आजू बाजू बैठे हैं, इनके साथ समय बिताया हमने. और ये जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सुखद रहा ये हमारा सफ़र. ऐसा इरफान का ऐसा कहना है कि काफी फ्रस्ट्रेट भी हुए जर्नी के साथ में, बिकॉज़ गाड़ी उठा ली ऐसा कुछ. तो गाड़ी उठा ली. हाँ, कैरेक्टर की बात. देखिए हर कलाकार को थोड़ा बहुत बोझ तो उठाना पड़ेगा. वो गाड़ी हो या कमोड हो, कुछ भी हो. तो इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि सब अपना अपना बोझ उठा करके चल रहे हैं, लेकिन है बड़ी सुंदर और साधारण सी कहानी. Irfan, what made you come on board apart from the star cast or the co-stars you have and the script? Because you had so many Hollywood ventures where there is. So इससे ज़्यादा और क्या चाहिए यार? यही तो देखते हैं आप. This is what you. चीज़ों के अलावा आपने क्या देखा है सर? उसके अलावा एक्सपीरियंस काम करने का साथ में, उसके पहले सब तो हाइपोथेटिकल था कि दीपिका के साथ कैसा होगा, बच्चन साहब के साथ काम करना कैसा होगा, सुजीत के साथ कैसा होगा, मौसमी के साथ कैसा होगा. ये सब तो अंदाजे थे, लेकिन जब किया तो उसके बाद वो एक्सपीरियंस हो गया आपका, और वो एक प्रेशियस एक्सपीरियंस है. So, Amritsar, you have been shooting all across India. The pictures were being leaked out before that you've been cycling or you'll be Gujarat में हो या फिर कहीं पे भी हो सर. तो do you think that people have the rough claims about the movie कि क्या होने वाला है, कैसा होगा? लीक नहीं होता हो तो हम जानबूझ के डालते हैं. मुफ्त में प्रचार हो रहा है, क्या उसमें खराबी है? ब्लॉग लिखता हूँ मैं रोज रात को, तो उसको थोड़ा सा और आकर्षक बनाने के लिए एक आध तस्वीर आ जाए तो अच्छा लगता है, इसलिए हमने डाल दिया. उसमें कोई भी ऐसी तस्वीर मैं नहीं डालूंगा बिना पूछे प्रोड्यूसर से. उनसे अनुमति ले लेता हूं मैं कि आप अगर ठीक समझें तो मैं ये छाप दूं. तो कहते हैं हाँ. अगर कहते हैं ये मत छापिए तो मैं नहीं छापता. लेकिन अब अगर मैं कलकत्ते की सड़कों पर साइकिल चला रहा हूँ और आजकल के जैसा ज़माना है, 1 करोड़ कैमरा साथ में चलता है आपके, तो वो तो ले ही लेंगे छवि. वो तो छप गई तो बाहर निकल गई बात. तो इससे पहले कि वो निकालें हम निकाल देते हैं. लेकिन वो हार्म करता है at the end या फिर हेल्प करता है? हाँ जी, So वो हार्म करता है या हेल्प करता है? ये क्या मुझे मालूम नहीं है, तो पता चलेगा बाद में. बच्चन सर, अगर बात करें पीकू की, इट्स एन आउट एंड आउट फैमिली एंटरटेनर, लेकिन बहुत समय से ऐसी आउट एंड आउट फैमिली एंटरटेनर आई नहीं. तो आप भी ये बात को मानते हैं कि ऐसी मूवी जिसमें इतना एक फैमिली एंटरटेनर टाइप एक हो, जिसमें सब एलिमेंट्स हो, वो काफी टाइम से मिसिंग था? जी, ऐसा
सुनने में आ रहा है, हालांकि मैं बहुत एक्शन और कॉमेडी आ चुकी है, ऐसी मूवी आई नहीं थी आप। मुझे इसका ज़्यादा ध्यान नहीं है, ना ही मुझे इसका ज्ञान है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं तो अच्छा ही है, इसमें पूरा परिवार जाए देखने। Irfan bhai, was it difficult romancing Deepika on the big screen? Deepika made it very comfortable, you know. So it was very enjoyable. It was very memorable. I think ये बहुत ही खूबसूरत याद है मेरी। और इक्वेशन जो है, आई थिंक दीपिका को मैं कभी मिला भी नहीं था, हम लोग जैसे कभी हेलो हाय भी नहीं हुआ था मेरा दीपिका की याद यही है कि मैंने पहली बार इनको ऐड में देखा था बहुत पहले, और मैंने कहा यार ये लड़की फिल्मों में आना चाहिए। और थोड़े दिन बाद मुझे न्यूज़ पता चली कि शाहरुख के साथ कुछ फिल्म करनी है। इनका ऐड आया था, मैं भूल गया किसका क्या था, वो क्या ऐड था, हाँ क्लोजअप वाला होगा शायद कोई ऐड। तो कुछ लोगों के चेहरे होते हैं इस तरह के कि वो मतलब थोड़ा चुंबक होता है उनके अंदर। जैसे मुझे याद है शाहरुख को मैंने पहली बार देखा था जब वो वहाँ अपने कमानी थिएटर में, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, एक बैरी जॉन की कुछ रिहर्सल चल रही थी, उसने बुलाया था मुझे, और ये सब लोग सुन रहे थे, कुछ खड़े हुए कुछ लड़के, बैरी जॉन कुछ बोल रहा था, तो उसमें शाहरुख कहीं पीछे खड़ा हुआ था, मेरी नज़र उस पर गई थी, मैंने कहा यार ये कौन है लड़का, ऐसे कुछ लोगों की होती है पर्सनैलिटी। तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरा सौभाग्य, मतलब थोड़ा सितारे ठीक हैं कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। एंड ट्रेलर से आपको समझ में आ जाएगा कैसा हमारा काम हुआ है। दीपिका, आप क्या कहना चाहेंगे? How's your experience shooting with Amit ji and Irfan Khan? A lot of learning for me, I think. And I consider myself extremely fortunate that I get to work with both of them being in the same film. And as an actor, sometimes, I'd sit behind, the monitor with Shujit and watch the two of them perform. And you're like mesmerized, how they just, yeah. What? What? Rubbish. No, not really, I'm telling you. Just the way they would talk to each other, conversation, bouncing off each other with so much ease, but still within their characters, and it was so exciting. You didn't want that scene to end. Very, very exciting, and I'm sure consciously, subconsciously, I'm sure I've learned a lot just watching them perform. दीपिका, सोशल मीडिया पे लोगों को आपकी ये बिंदी बहुत पसंद आ रही है, टिकली जो भी बोलते टिकली बिंदी, हाँ। बिंदी। तो कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? बिकॉज लोग हर 50 लेडी में दूसरी लेडी दिख जाती है ऐसे। एक तो I love anything that has to do with the Indian ethnic look, whether it's a sari, whether it's a salwar kameez, whether it's a bindi, whether it's kajal. I think that's what makes us as Indian women stand apart from the rest. And I'm happy that in a movie like Piku, I get to use that. Even the kohl in the eyes, it's a very, very Bengali thing. The way the liner is, the way the kajal is applied, the size of the bindi, that also makes a difference. The size itself will tell you whether the lady is from Bengali or whether she's South Indian. The color of the bindi, it says a lot about the woman, where she comes from. But I can't take any credit for that. I'll give Juhi Chaturvedi, who's the writer, as well as Veera Kapoor, who's done the styling of the film, and Shujit, of course, who's put it all together. सुजीत जी, सुजीत सर अगर बात करें आपकी पिछली मूवी विकी डोनर वाज अ कॉमेडी, देन मद्रास कैफे वाज अ पॉलिटिकल थ्रिलर, नाउ पीकू, इतनी डाइवर्स आपने मूवीज बनाई हैं, तो फैमिली कॉमेडी ड्रामा, तो कैसे आप कर लेते डाइवर्स, और ये आइडिया आपने आया कब था और कैसे, हाउ डिड यू डेवलप डीलिंग विद कॉन्स्टिपेशन? मतलब कॉन्शियसली कुछ, मतलब डेलिबरेटली नहीं किया था कि डिफरेंट जॉनर में काम करूँगा, बट आई थिंक मी एंड जूही आर अ वेरी गुड टीम, सो शी केम अप विद दिस आइडिया अबाउट फादर एंड डॉटर एंड कॉन्स्टिपेशन एंड दिस पीकू एंड पीकूज वर्ल्ड. सो नहीं, आई जस्ट सी कि इज देयर अ विजन, मतलब है कि नहीं इस फिल्म में, इस फिल्म का कुछ एक प्रोफाउंड इंसाइट निकलता है कि नहीं, इस फिल्म में से कुछ 2 घंटे तक क्या मैं ऑडियंस को एंगेज करके रख सकता हूँ, एंड कुछ मेरी जो अपनी बातें हैं, कैन आई से दोज मज़े से कह सकता हूँ कि नहीं, जो मेरी थ्योरीज हैं मेरी ज़िंदगी की अपनी. सो वो लगा तो मैंने बना दिया, बट इट वॉज नॉट अ डेलिबरेट अटेम्प्ट कि मैं कोई जॉनर चेंज करूँ फ्रॉम पॉलिटिकल थ्रिलर से फिर एक कॉमेडी अगेन. नो आइडिया, अगर और कोई आइडिया आएगा तो आई विल डू व्हाटएवर इट इज. बच्चन साहब, आप दीपिका ने आरक्षण में भी साथ काम किया था और पिता और बेटी की ही भूमिका थी, इसमें भी वही भूमिका में हैं आप लोग.
क्या असल जिंदगी में भी कुछ क्वालिटीज नजर आती हैं बेटी की दीपिका में जो आपको श्वेता में नजर आती हैं? क्योंकि श्वेता ने भी हाल में कहा था कि दीपिका जो है वो बेस्ट डॉटर हैं, तो सर क्या कहेंगे? जी, श्वेता मेरी बेटी है, दीपिका पडुकोन मेरी सह कलाकार हैं, पीकू मेरी बेटी है। इससे आगे मैं और क्या कहूँ? Deepika, talking about the movie's name Piku, this movie title Piku match with your name Deepika, last 4 words. So it was a conscious decision, yeah, it was just a coincidence. What do you want to say about the movie's name? It was a coincidence, but he came up with it suddenly. We were shooting in Kolkata, no? I remember No, in that in the Angan, yeah. Angan we were shooting, and one day he suddenly came and said, "Hey, Deepiku," and it just stuck. You know, now everyone that I'm meeting has started calling me Deepiku. Thanks. Please. Mr. Bachchan, which